नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आप सबको गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। कल गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है। कल यानी रविवार और 30 मार्च को गुड़ी पाड़वा इस बार है। तो गुड़ी पाड़वा है क्या, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है, जो प्रकृति में नई शुरुआत और ताजगी का प्रतीक है। गुड़ी पाड़वा का त्यौहार महाराष्ट्र, कोंकणी और दक्षिण भारत में ज़्यादातर मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा के दिन सूर्योदय से पूर्व तेल लगाकर स्नान करने का रिवाज है। इस दिन लोग जल्दी उठकर तेल लगाकर स्नान करते हैं। इसके बाद मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं। इसके बाद घर के एक हिस्से में गुड़ी लगाई जाती है। इसे आम के पत्ते और पुष्प और कपड़ों से, रेशमी कपड़ा होना चाहिए, उससे सजा दिया जाता है और उसे फहरा दिया जाता है। गुड़ी फहराने के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा होती है। इस दिन को उगादि भी कहते हैं। यह दिन फसल दिवस का भी प्रतीक है और इस दिन हम विष्णु जी की पूजा करते हैं। देख सकते हैं, एक डंडे में रेशमी साड़ी या कपड़ा लपेटकर आम के पत्तों से उसे सजाकर और एक लोटा में स्वास्तिक बनाकर उसे लटका दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, अगर संभव है तो। पूरन पोली बनाने का रिवाज है और श्रीखंड भी बनाया जाता है। बहुत जगह मीठे चावल भी बनाया जाता है, जिसे शक्कर भात भी कहते हैं। जानेंगे कि गुड़ी पाड़वा क्यों मनाया जाता है। तो मान्यता है कि इस ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसलिए यह दिन नए आरंभ का प्रतीक बन चुका है। इसे हम आरंभ दिवस भी मनाते हैं। दूसरे कथा के अनुसार भगवान राम ने इसी दिन बलि का वध किया था और सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिया था। इसीलिए इसे विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता है कि इसी दिन छत्रपति शिवाजी महाराज विदेशी घुसपैठियों को युद्ध में पराजित किए थे। कहते हैं कि गुड़ी पाड़वा के दिन बुराइयों का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसका महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है कि इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में आज के दिन से ही नया साल माना जाता है और इस दिन हर नया काम आप कर सकते हैं। ये दिन को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन से आप कोई भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। तो इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन के बाद से माता की पूजा 9 दिन तक होती है और 9वें दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस समय में फसल भी कटता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं। बसंत ऋतु का आगमन होता है, क्योंकि सर्दी खत्म हो जाती है और मौसम अभी बहुत सुहावना होता है, तो लोग इसमें खुशियाँ मनाते हैं। और नीम और आम पत्तों का इसलिए चलन है कि नीम पत्ते से जो भी कीटाणु होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो जो भी उस दिन नीम खाने का भी इसलिए रिवाज है और नीम की ही पूजा होती है नीम पत्ते से, क्योंकि उससे सारी अशुद्धियाँ ख़त्म हो जाती हैं और हम इस दिन से माता की पूजा करने लगते हैं। तो आप सभी को हैप्पी गुड़ी पाड़वा के साथ साथ हैप्पी चैत्र नवरात्रि। माँ आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। माँ की ममता हम सब पर हमेशा बरसती रहे। तो सब लोग बोलिए जय माता दी और सबको नया साल मुबारक हो। नया साल सबका अच्छे से बीते। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।